नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से भी आ गई जिसकी आशंका सबको थी। जी हां, उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन गड्ढे में चला गया है। जी हां, अभी अभी इस बात का पता चला है कि पिछले 2 दिनों से जिस बात का इंतज़ार हो रहा था, आखिरकार वो बात सच हो गई। और वो ये कि यूपी में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फार्मूला फेल हो गया है। जी हां, अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। ये जानकारी अभी अभी मिली है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको शेयर कर दूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के 27 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। जी हां, पहली लिस्ट में उन्होंने तकरीबन 11 लोगों के नाम घोषित किए थे और दूसरी लिस्ट जो कल जारी की है उसमें उन्होंने 16 लोगों के नाम डिक्लेयर कर दिए हैं। और इस तरह कुल 27 उम्मीदवार अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिए। खास बात यह है कि ये गठबंधन तब टूटा है जब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। उससे भी खास बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज लखनऊ में है। आपको मालूम है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा था इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए, और अखिलेश ने बाकायदा उसका जवाब भी दिया था कि वो अमेठी में या रायबरेली में कहीं भी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस जो अड़ी हुई थी 20 से 25 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ने के लिए, जबकि अखिलेश यादव उसे 11 सीट दे रहे थे। उसके बाद रायबरेली और अमेठी के साथ साथ 2-3 सीटें और देने पर वो राजी हो गए थे। कहा यह जा रहा है कि 17 सीटों तक वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन कांग्रेस से बात नहीं बनी। कांग्रेस ने उनका ऑफर स्वीकार नहीं किया। सूची कल ही उन्होंने बयान दिया था, ये बयान हमारे चैनल पर भी है कि सूची इधर से उधर भी गई थी, उधर से इधर भी आई थी, लेकिन एक सूची नहीं हो पाई। तो मुझे तो लगता है कि ये तो वही मिसाल हुई कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने और दुबे जी बनकर लौट गए, या दुबे जी भी नहीं रह पाए। तो अब तो कांग्रेस के साथ यही हो रहा है। आपको पता है कि 2019 में कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सीट थी और वो थी रायबरेली की सीट, और इस बार वो रायबरेली की सीट भी कांग्रेस जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, इस बात की आशंका है, क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी जो पिछली बार उम्मीदवार थी और उन्होंने जीत हासिल की थी, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है, कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, ये बहस का मुद्दा है। लेकिन मुझे लगता है, आइए हम बात करते हैं कि गठबंधन क्यों फेल हो गया। जो गठबंधन बड़े जोर शोर से 23 जून को शुरू हुआ था पटना से, और माना जा रहा था कि मोदी के सामने ये चुनौती खड़ा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुए, आइए हम इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो पर आखिरी तक, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका प्यार हमें निरंतर मिल रहा है। तो दोस्तों, गठबंधन गर्त में क्यों गया, गठबंधन गड्ढे में क्यों गया, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मेरी जो एनालिसिस है उसके मुताबिक, ये आप भी तय करिएगा, बताइएगा कि मेरी एनालिसिस सही है या गलत है। मेरे एनालिसिस के मुताबिक इसके लिए पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने इस गठबंधन को गति देने में जो सुस्ती दिखाई फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एकदम शुरुआत से, वो सुस्ती ही उसकी इस गठबंधन के गर्त में जाने का कारण बना है। आपको याद होगा कि गठबंधन जब बना, 2 दर्जन से ज़्यादा दल इसमें आए और एक साथ बैठे जरूर, लेकिन उनके बीच में आपस में सहमति भी बनी, और लेकिन इस सहमति में विश्वास का अभाव था, कोऑर्डिनेशन का अभाव था, कम्युनिकेशन का अभाव था। आपको याद होगा कि पहली बैठक हुई, उसके बाद दूसरी बैठक हुई बेंगलोर में, तीसरी बैठक मुंबई में हुई और चौथी बैठक दिल्ली में हुई। गठबंधन की सिर्फ 4 बैठकें हुई, और ये गठबंधन जो है सिर्फ बैठकों तक ही सीमित रह गया। उसके बाद से ये तय हुआ कि गठबंधन का एक संयोजक बनाया जाए, एक कोऑर्डिनेटर बनाया जाए जो सभी दलों से बातचीत करे, और उसके लिए
नीतीश कुमार का नाम प्रपोज भी हुआ और नीतीश कुमार के नाम पर चर्चा भी हुई। लेकिन क्यों इसलिए चर्चा हुई नीतीश कुमार के नाम पर? क्योंकि नीतीश कुमार ही थे जो सबको साथ लाए थे। शुरू में वो सबके पास गए, सबसे उन्होंने बातचीत की, सबसे रिक्वेस्ट की, सबको एक मंच पे, एक फ्रंट पे आने की बात कही और सबको ले आने में सफल भी हुए। लेकिन कांग्रेस के चलते, कांग्रेस की सुस्ती के चलते और कांग्रेस की अनिच्छा के चलते और ममता के विरोध के चलते, केजरीवाल के विरोध के चलते ये संभव नहीं हुआ। नीतीश कुमार को संयोजक पद नहीं दिया गया और उसके लिए बहुत जिम्मेदार कांग्रेस थी। उसके पहले जब नीतीश कुमार के संयोजक पद का नाम उछला, उसके पहले जो है विधानसभा चुनाव हो रहे थे 5 राज्यों में, और इन 5 राज्यों के चुनाव के दौरान लगभग 2 महीने तक ये गठबंधन का क्रियाकलाप जो है बिल्कुल सुस्त रहा। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने एक बयान में, पटना के में दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा भी था कि कांग्रेस वाले लोग तो अभी चुनाव में बिजी हैं, चुनाव के बाद कुछ हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार का नाम भी फाइनल नहीं हुआ क्योंकि ममता बनर्जी ने उनका विरोध किया, केजरीवाल का समर्थन उन्होंने कर दिया और कांग्रेस खुद भी नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार इसके संयोजक बने। दरअसल कांग्रेस शुरू से ही इस गठबंधन में उसने वो रुचि नहीं दिखाई और मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए वो कमिटमेंट नहीं दिखाया जो जरूरत थी, जिसकी जरूरत थी, जिसकी आवश्यकता थी, जो समय की मांग थी। लेकिन ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया क्योंकि कांग्रेस अभी अपने औरा से निकल नहीं पाई है। कांग्रेस के जो सलाहकार हैं, कांग्रेस के जो मठाधीश हैं, जो मठाधीश उस वक्त कांग्रेस के साथ थे या कांग्रेस के तथाकथित आला कमान के साथ थे, उन लोगों ने कभी उस औरे से आला कमान को या पॉलिसी मेकर्स को बाहर निकलने नहीं दिया। उन्हें नहीं समझ में आया कि मोदी का मुकाबला वो अकेले नहीं कर सकते हैं। मोदी का मुकाबला एकजुट होकर ही किया जा सकता है और एकजुट होने के लिए जो आज की तारीख में जिन राज्यों में ताकतवर हैं उनको सपोर्ट करना होगा, उनको सहयोग करना होगा, उनको पुशअप करना होगा। लेकिन कांग्रेस ऐसा करना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका जो दबदबा है, उसका जो रुतबा है वो कम हो या बिखरे। यही वजह है कि ना तो उसने बंगाल में टीएमसी को भाव दिया, अधीर रंजन लगातार उसके बारे में बोलते रहे, साथ ही साथ बिहार में भी जबकि वो महागठबंधन की सहयोगी थी, लेकिन बिहार में भी उसने जो है साथ नहीं दिया और अल्टीमेटली इन सारे दलों को एक साथ लाने वाले नीतीश कुमार भी उससे अलग हो गए। उसके पहले ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया क्योंकि बंगाल में टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने कह दिया कि हम कभी एक नहीं हो सकते। कांग्रेस ने अपनी तरफ से कभी कोशिश नहीं की कि अगर थोड़े बहुत जो मतभेद हैं वो उसे दूर कर दिया जाए। रीजनल पार्टियों के बीच में अगर कोई मतभेद है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतभेद की बात करती रही, अपने मतलब की बात करती रही और उस मतलब को साधने के लिए भी उसने कॉम्प्रोमाइज करना नहीं समझा। तो इस गठबंधन में न तो कॉम्प्रोमाइजेशन था, न तो कम्युनिकेशन था, न कोऑर्डिनेशन था और न ही ट्रस्ट था। लिहाजा ये तो होना ही था। और अब जबकि उत्तर प्रदेश में भी ये गठबंधन टूट चुका है, अब दोनों पार्टियां अलग एकला चलो की राह पे चल चुकी हैं, इस तरह से यूपी में अब चौतरफा मुकाबला होगा, तो इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इस तरह का कोई भी मूवमेंट आगे बढ़े। इस मूवमेंट को उसने कभी गति प्रदान करने की कोशिश ही नहीं की और इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस हार मान चुकी है। कांग्रेस यह समझ रही है कि 2024 के चुनाव में उसका कुछ नहीं होने वाला है मोदी के मुकाबले, मोदी के सामने। लिहाजा अब वो 2029 की तैयारियों में लग गई है। क्या मतलब है चुनाव के 2 महीने पहले जब सारे गठबंधन को एक साथ बातचीत करनी थी, सारे दलों को बैठ के एक नीति तैयार करनी थी, पॉलिसी तैयार करनी थी, लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि इनके बीच ये भी नहीं तय हो पाया कि अगर इनकी मीटिंग होती है, इनका कुछ आपस में बातचीत होती है, तो मीडिया को ब्रीफ कौन करेगा, रोड मैप क्या होगा इनका, ये भी तैयार नहीं हुआ। पॉलिसीज क्या होंगी, किस मुद्दे पे हम जनता के सामने जाएंगे, कुछ नहीं। और इन सारी चीजों में कांग्रेस ने कभी कोई इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। जाहिर है इससे पूरी तरह से साबित होता है कि कांग्रेस न सिर्फ गठबंधन में के गर्त में जाने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि कांग्रेस ये मान चुकी है कि इस चुनाव में फिलहाल कुछ होने वाला नहीं है, आएगा तो मोदी ही। लिहाजा वो 29 की तैयारियों में जुट गए। यही कारण है कि चुनाव डिक्लेयर होने के 2 महीने पहले जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई राहुल गांधी की, और कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता हैं सारे उस यात्रा में जुड़ गए।
उसी वक्त मैंने कहा था भी आपसे, ये इशारा भी किया था कि ये सही वक्त नहीं है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, लेकिन फिर भी वो न्याय यात्रा चली और जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ गठबंधन टूटता गया। आज उत्तर प्रदेश में आई, आज उत्तर प्रदेश में भी ये गठबंधन टूट गया। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं, इसके पीछे मैसेज क्या है और कांग्रेस की सोच क्या है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।